हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप अच्छे होंगे। जो मैंने लास्ट क्लास तक आप लोगों को पढ़ाया है वो मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने उसके नोट्स बना लिए होंगे और आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एल्गी क्या करता है, किस तरह से वर्क करता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से क्लोरोफिल पाया जाता है उसके अंदर, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में जो प्लांट के अंदर और भी कैटेगरीज थे जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सभी के बारे में भी इस क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भाई क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई नामक पिगमेंट्स या क्लोरोफिल एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका कलर उसी के हिसाब से उसका कलर सेट हो जाता है। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि 70% ऑफ स्पीसीज, ये देखिए 70% या 70 स्पीसीज ऑफ मैरिन एल्गी आर यूज एज फूड। मतलब हमारे लिए फूड रिसोर्स का भी ये काम करता है। मतलब मैरिन में जितने भी आपके पाए जाते हैं ये यू कैन से एल्गी, वो सारे लगभग 70 ऐसे स्पीसीज़ हैं जो हमारे लिए फूड के फॉर्म में काम में आते हैं। 50% वर्ल्ड का फोटोसिंथेसिस हमारा एल्गी करता है। यानी फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 50% कौन कर रहा है, हमारा एल्गी कर रहा है, ठीक है। और ये तुरंत ऑक्सीजन के मात्रा को पानी के अंदर इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर तुरंत ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा। अच्छा, जैसे कि आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जब फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है तो बेटा प्रोड्यूसर होगा। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, है ना। तो इम्पॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर, हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया कौन, एल्गी। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो फॉर्म अ बेसिस ऑफ फूड चेन ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। यानी फूड चेन में सबसे पहला पार्ट हमारा, मतलब एक्वेटिक एनिमल का सबसे पहला पार्ट हमारा एल्गी ही आता है। इसी तरह अगार ज़्यादातर बेटा मतलब लैब में आप देखेंगे पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो डीएनए एक्सट्रैक्शन या डीएनए का जो सेग्रीगेशन होता है वो अगार से ही किया जाता है, ठीक है। और बहुत जगह पर अगार का इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम में भी अगार का इस्तेमाल होता है, कई तो कॉस्मेटिक्स में अगार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगार जो प्रोड्यूस किया जाता है वो गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगार कमर्शियली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने में यूज़ किया जाता है, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स की तरफ वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पेट्री डिस्क है आपके पास, उस पेट्री डिस्क में अगर आपने थोड़ा सा अगार का सॉल्यूशन डाल दिया या अगार डाल दिया तो कुछ ही समय के अंदर आपके पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। सेकंड जो पार्ट आता है आप लोगों का वो आइसक्रीम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। आइसक्रीम और जेलीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नाउ एक और है नेक्स्ट पॉइंट, एल्गिन, जो हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे थे, याद है एल्गिन। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने एल्गिन के बारे में पढ़ा था। एल्गिन एल्गिन एल्गिन, ये देखो सी दिस एल्गिन, है ना। तो अब एल्गिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है एंड कैराजीन जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि सॉइल के अंदर अगर हम लोग इसको डाल दें तो ये वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। क्लोरिला इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गा या एल्गी रिच इन प्रोटीन, यूज एट फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवल। अब आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक ऐसा एल्गी भी है जिसका नाम है क्लोरिला,
ये स्पेस के अंदर जो स्पेस पर जाते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं फूड के फॉर्म में, मतलब फूड लेकर। अगर थोड़ा सा भी मात्रा, अगर एक कैप्सूल भी खा लेते हैं तो कुछ समय तक ये इजीली भूखे रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी प्रोटीन होती है। और आपको पता ही होगा बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर होता है। इसी तरह अब हम अलग अलग पार्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। वो तो हमने डिफरेंस पढ़ा था। अब मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्लोरोफाइसी, यू नो वेरी वेल दैट क्लोरोफाइसी इज़ द ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर पिगमेंट, 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट ए एंड पिगमेंट बी। फूड इसके अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो हैव 1 और मोर स्टोरेज फूड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टोर्ड फूड हो। स्टोरेज फूड पायरिनॉइड्स के भी फॉर्म में पाया जाता है। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब पायरिनॉइड्स एक ऐसा है जिसके अंदर स्टार्च नहीं होता, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, जो इसका सेल वॉल होता है, आउटर लेयर जो होता है ग्रीन लेयर का, वो बहुत रिजिड होता है। मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अब आपको ये पता होगा कि जो थिन लेयर है, इनर लेयर सेलुलोज से बनी हुई होती है और आउटर लेयर बेटा पेक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, और उसमें 2 से 8 तक होते हैं। ये हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल पर आ जाता हूँ। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लोरोडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूथेरिक्स, वी हैव ऑल डिस्कस दिस। तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि हमने टेबल में जो जो पढ़ा वो सारी चीज़ें हमारे पास थी। अब ये कुछ आपकी एक NCERT का ये एक डायग्राम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको गिवन है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये वोल्वॉक्स है, तो देयर आर सो मेनी। वोल्वॉक्स हो गया, देखो क्लोमेडोमोनास हो गया, चारा हो गया, है ना। क्लारा भी बोलते हैं इसको, चारा नहीं क्लारा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली 4th में अगर हम लोग जाएँ तो देखो पहले वाला जो था, फर्स्ट वाला, आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल किसका हो गया? ये हो गया ग्रीन एल्गी का, ये हो गया ब्राउन एल्गी का, ये हो गया रेड एल्गी का, ठीक है। तो ये अलग अलग एल्गी के इन्होंने एग्जाम्पल्स आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश किया है। ये आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह फियोफाइसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फियोफाइसी पढ़ लिया है, रोडोफाइसी पढ़ लिया है। तो ये इनके कैरेक्टर्स थे, और जो हमने टेबल में जो पढ़ा था ना 3rd लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जो हम लोग आते हैं, दैट इज़ नॉन एज ब्रायोफाइटा। बेटा याद रखना, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है कि वाई ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। द रीज़न बिहाइंड दिस इज दिस टाइप ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो बोथ इन लैंड एज वेल एज वाटर, यानी ये वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड में भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इस स्टेटमेंट में देखिए लिखा हुआ है कि प्लांट विच कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्रिएट होता है कि भाई प्लांट जब ये सॉइल के ऊपर जब ग्रो कर जाता है तो पानी में क्यों जाता है, वाई? तो इसलिए जाता है ताकि वो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। देयरफॉर इट्स देयर अकरेंस इज लिमिटेड इन कूल, डैम्प्ड एंड सैडी प्लेसेस। मतलब इसका जो मात्रा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी जगहों पर या फिर रुकी हुई जगहों पर, जहाँ पर पानी रुका हुआ है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर बॉडी पार्ट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन द एल्गी। अब जैसे कि आपको पता है कि एल्गी के अंदर बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं था, हम लोगों ने उसका नाम यूज़ किया था थैलेमस, किया था ना। लेकिन इसका जो बॉडी पार्ट है बेटा ये लगभग डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। तो इट इज़ थैलेमस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्टाइल एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम दैट इज़ राइजोम, राइजोइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर ये देखो, ये आउटर हो गया और साथ में ये कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में रूट नहीं होता, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर तो बेटा एल्गी के अंदर तो हम ये बता ही नहीं सकते थे कि कौन सा रूट है कौन सा स्टेम है,
हमारे पास मतलब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस जगह पर हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जो नीचे जिससे ये ब्रायोफाइटा अटैच्ड होता है उसको हम लोग राइजोइड कहते हैं, और बाकी ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाता है, उसको हम लोग बेटा थैलस बोल देते हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, सॉइल ऊपर की तरफ बना हुआ होता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि भाई वेस्कुलर टिश्यू उसी प्लांट के अंदर होगा जो थोड़ा बड़ा होगा। छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्कुलर टिश्यू क्या करता है, बताओ जरा। वेस्कुलर टिश्यू मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। तो हमें इसके अंदर, किसके अंदर, ब्रायोफाइटा में मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू इज़ एब्सेंट। अच्छा, अब अगर हम कैरेक्टर की बात करें, ये जो ये ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नीट एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिटेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गल एंसेस्टर, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट। बेटा न्यूट्रिशनली, न्यूट्रिएंट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसका न्यूट्रिएंट्स अपना ये ज़्यादा किसी के साथ कंबाइन करके नहीं होता है। दूसरा, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल्स, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। स्विमिंग स्पर्म्स विद 2 एसिमेट्रिकली अटैच्ड फिलामेंट्स, इसका जो गैमीट्स होता है, हम स्पर्म वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, गैमीट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गैमीट जो ट्रेवल करता है, मूव करता रहता है, स्विम करता रहता है, उसके अंदर एसिमेट्रिकली फ्लैजिला होते हैं। एसिमेट्रिकली का क्या मतलब हुआ, एसिमेट्रिकली का अगर हम लोग वैसे मतलब देखें तो इक्वली होता है, लेकिन सॉरी सिमेट्रिकली का मतलब इक्वली होता है, असिमेट्री का मतलब अनइक्वल होता है। फोर्थ पार्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट विद कॉन्सिपिशियस ग्रेना। अब इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रक्चर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, उसमें ग्रेना था, स्ट्रोमा था। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर विजिबल ग्रेना हमें दिखाई देते हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बना हुआ है। ये देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देयर आर आउट, नीचे वाला जो हिस्सा है इसका, है ना, दिस इज़ राइजोइड्स, और ये इसका आउटर पार्ट थैलेमस वाला पार्ट कहलाता है। ये राइजोइड जो अटैच्ड है जिससे, और बाकी थैलेमस का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, दिस इज राइजोइड्स, लोअर लेयर इज राइजोइड्स एंड अपर लेयर इज योर थैलेमस। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, इसमें राइजोइड नहीं दिखाया है। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जो कि ब्रायोफाइटा कैसा दिखाई देता है ये आपको समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो बेटा लीवर वॉर्थ के अंदर आपका हो गया मर्चेंसिया फीमेल अलग और मेल अलग, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अब इस जो भी आप लोगों ने डायग्राम देखा, ठीक है, उसको अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करने की अब कोशिश करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं, आइए देखें। तो द मेन बॉडी पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइट। जो पूरा राइजोइड्स को छोड़ दीजिए, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, बाकी सारा पार्ट को हम लोग गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही बेटा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेट। मतलब ब्रायोफाइटा का जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होगा और कवर्ड होगा। नेक्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडियम कहते हैं। दे आर बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्राजोइड्स। वहाँ पर जो एंथ्राजोइड, अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम लोगों ने एंथ्रीडियम कह दिया, तो उसके अंदर के जो गैमीट्स होंगे उसको एंथ्राजोइड्स कहते हैं। और फीमेल को क्या नाम देंगे, आर्किगोनियम। ठीक है, और उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऊगेमस। अच्छा, यहाँ पर जो मेल और फीमेल
गैमीट्स होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने, याद होगा, एनिसोगैमस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एनिसोगैमस या ऊगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब फर्टिलाइज करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर मतलब वाटर क्या करेगा, गैमीट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको एक लाइफ साइकिल दिया है, दिस लाइफ साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट। पेपर में पूछा जाता है कि ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ योर ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके का आपका वेजिटेटिव भी दिखाया है और सेक्सुअल भी दिखाया है। ठीक है, तो देखिए गैमेट्स कैसे बना, एंथर कैसे मतलब एंथर कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस कर देता है। तो ये पूरा आपको डायग्राम समझ के और पेपर में लिखना होता है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, मतलब जाइगोट बन गया ना, जब फर्टिलाइज हो गए, दो गैमेट्स जुड़ गए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद जो सेल का डिवीज़न होगा वो माइटोटिकली होगा, मतलब माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। उसके बाद जब बहुत सारे सेल बन जाएंगे, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर वही डिफ्रेंशिएट होकर स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। अब ये स्पोरोफाइट है क्या? स्पोरोफाइट इज द प्लांट विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय म्योसिस। मतलब म्योसिस के, स्पोरोफाइट प्लांट का वो पार्ट होता है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है म्योसिस प्रोसेस के थ्रू। म्योसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। अच्छा, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, मतलब जब स्पोर्स जो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो क्या बन जाएंगे? स्पोरोफाइट बन जाएंगे, गैमेटोफाइट बन जाएंगे, गैमेटोफाइट बन जाएंगे। स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट ऊपर बना था ये किस में डिपेंड करेगा? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। किस बेस पर, क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि वहाँ से उसको फूड चाहिए, वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहाँ लिख रखा है फॉर फूड एंड नरिशमेंट। ब्रायोफाइटा शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये हुआ कि दोनों तरीके का लाइफ साइकिल करता है, दोनों तरह के लाइफ साइकिल होते हैं। मतलब एक हो गया आपका गैमीट्स भी बनाता है और दूसरा स्पोर्स भी बनाता है। तो गैमेटोफाइटा एंड स्पोरोफाइटा। लाइफ साइकिल इसका कैसा हुआ? लाइफ साइकिल हुआ इसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जैसा कि आपको पता है कि ये हैप्लॉइड अभी बताया था ना मैंने, हैप्लॉइड डेवलप होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि हैप्लॉइड गैमीट्स डेवलप हो जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं गैमेटोफाइट में। तो और डिप्लॉइड भी डेवलप होते हैं। तो इसीलिए इसका लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लॉइड या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट इवॉल्व ग्रुप वेयर एम्ब्रियो फॉर्म्ड। ये पहला ऐसा ग्रुप है प्लांट किंगडम का जहाँ पर एम्ब्रियो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम दैट इज मॉस प्रोवाइड बीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। ये बीट कोयला जैसा, कोयला ही है, कोयले का ही एक रूप है, वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको पता है बेटा कि लोग बाग इसको जलाने में हेल्प करते हैं। एज पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए भी आपका ब्रायोफाइटा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग बात करें तो सॉइल इरोजन में भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब सॉइल इरोजन से भी बचाता है। अगर हम लोग इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस की बात करें तो दे हैव अ ग्रेट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस एज अलॉन्ग विद द लाइकेंस दे आर पाइनियर ऑफ प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। यानी कि जिस जगह पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता वहाँ सबसे पहले कौन ग्रो कर सकता है? ब्रायोफाइटा ग्रो कर सकता है। दे डीकम्पोज रॉक्स मेकिंग मतलब रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और उसी को फिर बेटा उस सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब पत्थर को तोड़कर
सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द ब्रायोफाइटा इज मेनली डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्थ एंड मॉसेस। तो ये दो चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लिवरवॉर्थ एंड मॉसेस के बारे में हम लोग अगली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ज़रूर लेक्चर 5 देखें मेरा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।